आईएएस पीसीएस की परीक्षा में बहुत सी बातें ध्यान रखनी होती हैं, हज़ारों बातें। मैं पिछले तमाम वीडियोस में वो सब बातें बता चुका हूँ, लेकिन आज मैं इस वीडियो में उन सब बातों के ऊपर एक बात है जो ध्यान रखनी होती है, वो बताने जा रहा हूँ। छोटा सा वीडियो है, गागर में सागर है। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित, रिटायर्ड फ्रॉम आईएएस इक्विवेलेंट रैंक, असिस्टेंट कलेक्टर कम असिस्टेंट कमिश्नर, आपको वो बात बता रहा हूँ कि जिसको ध्यान में रखे बिना आप तरह तरह की बहानेबाजी करके असफल हो जाएंगे। साफ बोलता हूँ, कड़ा बोलता हूँ, कड़वा भी बोलता हूँ, लेकिन सत्य बोलता हूँ। कहा जाता है कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, लेकिन मैं अप्रिय सत्य भी बोलता हूँ, क्योंकि आपके स्वास्थ्य के लिए वो बहुत ज़रूरी है। कड़वी दवाई। आपके पास हज़ार बहाने होते हैं, सच्ची बातें भी होती हैं, बहाने भी नहीं। आपके पास हज़ारों सच्चाइयाँ होती हैं तैयारी ना कर पाने की, लेकिन केवल एक बात ध्यान रखिए कि परीक्षा में परीक्षक बहुत क्रूर होता है। कंप्यूटर होता है वो प्रिलिमिनरी में, वो केवल एक बात देखता है कि आपने उत्तर लिखा और वो उत्तर सही है या नहीं, यानी जो गोले आपने भरे हैं वो सही उत्तर दिया है या नहीं। यदि आपने मान्यवर उत्तर सही नहीं दिया है तो आप पास नहीं होते हैं। फेल होना कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन तो आप पास नहीं होते हैं। और अगर उत्तर सही लिखा है और अपेक्षित उत्तर सही लिखे हैं, यानी कट ऑफ के ऊपर नंबर आपके हैं, तो आप पास होते हैं। कट ऑफ का मतलब क्या होता है? मान लो 500 वैकेंसी हैं और प्री में 5000 लोग पास होने हैं, तो हाईएस्ट नंबर जिसको मिले, मान लो ऐसे लोग 1500 हैं, उससे एक नंबर कम जिन्हें मिला, ऐसे लोग 1500 हैं, 3000 हो गए। उससे एक नंबर कम जिन्हें मिला, उतने 1000 हैं, 4000 हो गए। उससे एक नंबर कम जिन्हें मिला वो 2000 हैं, तो हो गए 6000। तो ये जो लास्ट में जो एक नंबर वाला जो है वो 2000 को मिला है, लेकिन 1000 लोग ही लिए जाने हैं, तो लॉटरी पड़ेगी और उस लॉटरी के आधार पर लिया जाएगा। जिसमें उम्र जिनकी ज़्यादा है, जो लास्ट चांस पे हैं, उनको पहले लिया जाएगा। ये होती है किस्मत। तो मेहनत और किस्मत दोनों हैं इसमें, क्योंकि 6000 तो लिए नहीं जा सकते अगर 5000 लोग लिए जाने हैं। ठीक है ना? मान लो 200 नंबर में जिनके 100 नंबर आए, ऐसे लोग 1500 हैं। 99 नंबर आए, ऐसे 1500 हैं। 98 नंबर आए, इतने 1000 हैं, तो 4000 हो गए। अब 97 नंबर जिनके आए हैं, ऐसे लोग अगर 2000 हैं, तो लिए तो 1000 ही जाएंगे। तो एकमात्र तरीका है लॉटरी, और उसमें कुछ मानदंड होते हैं जिन्हें यूपीएससी ने डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन आयु का मानदंड बताया जाता है। अनुभवी लोग बताते हैं, यूपीएससी के मेंबर्स ने भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट कभी ना कभी बताया है वीडियोस में, कि जिनकी आयु ज़्यादा है, यानी जो उम्र के लास्ट पर हैं, यानी चांस लिमिट जिनकी निकल रही है, उनको पहले लिया जाता है, बाकी लोगों को छोड़ दिया जाता है। तो ये होती है कट ऑफ। तो 97 नंबर की कट ऑफ हुई इसमें, इसको कट ऑफ कहते हैं। तो जो बात मैं बता रहा हूँ, आपको एक ही बात ध्यान रखनी है कि अगर आपने उत्तर लिखा और वो उत्तर सही है, तो ही आप पास होंगे। आपकी चाहे जितनी जीवन की सच्चाइयाँ हों, वास्तविकताएं हों, घर में समस्याएं हों, आर्थिक समस्याएं हों, सामाजिक समस्याएं हों, या अपनी कैसी भी समस्याएं हों, कितनी भी सहानुभूतिपूर्ण, एग्जामिनर आपकी नहीं सुनेगा। आप सुना भी नहीं सकते, इंटरव्यू में भी नहीं सुनते और मेंस में भी नहीं सुनते। इस पर विस्तृत वीडियो मैंने P1 बैच के लिए बनाया है, जो मार्च में प्रकट होगा। मुझे समझ में आया कि मैं आप लोगों को भी फ्री वीडियोस में इतना तो बता ही दूं कम से कम, बाकी विस्तार से मैंने P1 बैच में समझाया है। हो सके तो 2200 रुपये का P1, 2200 का P2 लाइफ टाइम, और दोनों मिला के 4000।
डिटेल जान लीजिए 9540497415। बेटा जब फीस पता लग गई तो कौन से डिटेल जानना चाहते हो कि जो डिटेल पूछने के बाद चुप्पी लगा जाते हो? फीस तो पता ही है। मेरा और आपका दोनों का समय कीमती है। जब 4000 भी नहीं अफोर्ड कर सकते या 2200 रुपये भी P1 के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते तो बेटे समय नष्ट करना व्यर्थ है। आपका भी व्यर्थ नष्ट होता है, मेरा भी होता है। आपका मुझे पता नहीं कितना कीमती है, लेकिन मेरा बहुत कीमती है। मैं सेकंड्स बचाता हूँ तो मिनट बचते हैं, मिनट बचाता हूँ तो घंटे बचते हैं, घंटे बचाता हूँ तो दिन बचते हैं, और दिन बचाता हूँ तो साल बचते हैं। एक 67 ईयर्स के आदमी के लिए इस संसार में बहुत थोड़ा समय बचा है। अनावश्यक रूप से आप लोग नष्ट ना करें। फीस मालूम है, इफ़ यू कैन अफोर्ड देन यू कैन आस्क। सिंपल सी बात ये कोई क्रूर बात नहीं है, ये जीवन की सच्चाई है। नहीं अफोर्ड कर सकते तो कोई ज़रूरी नहीं है पूछना, ठीक है ना? कोई बात नहीं है, ना करिए। मैं बिल्कुल नाराज़ नहीं हूँ, नहीं तो मैं क्यों रोज़ वीडियो में बैठ जाता हूँ आके। और इतने कम लोग देखते हैं, घटती ही जा रही संख्या, सब्सक्राइबर भी घट रहे हैं, मैं फिर भी अड़ा हूँ, बैठा हूँ वीडियो में तुम्हारे सामने। गॉड ब्लेस यू।